अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर आज है उसके मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन 2007 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था और दुनिया में पहली मुसलमान खातून थी जो वज़ीर आज़म थी। पूरी दुनिया में पहली मुसलमान खातून जो वज़ीर आज़म बनी वो भी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनकी थोड़ी ज़िंदगी में बात करते हैं। मोहतरमा शहीद भुट्टो साहिबा सियासत में तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा और जब वो सियासत में आई तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे, जो कारकुनान, जो भी ओहदेदारान थे, फिर आके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको संभाला और मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने भी अपनी एक पार्टी बनाई। तो बहुत सारी तकलीफ़ें भी इनको सामने देखने में आई। अपने ही घर से इनको मुखालफत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिली देखने को। आज उनकी हिस्ट्री में बात करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2007 27 दिसंबर को शहीद हो गई थी, लेकिन अभी तक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातलों का किसी को पता नहीं चल सका। हालांकि लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में इस वक्त हुकूमत भी है, उनके वर्कर भी हैं, उनके अहदेदारान भी हैं। 2008 से 2013 तक मुसलसल 5 साल इनकी फेडरल में गवर्नमेंट रही, फिर भी कोई किसी का पता नहीं चला। और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का किसी ने केस की मालकी तक नहीं की, किसी ने भी। मोहतरमा के रिश्तेदारों ने, नाम ने, उनके शोहर जो साबका सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह से भी कभी नहीं सुना कि मैं केस की मालकी कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मोहतरमा के कातलों को सज़ा दी जाए। कभी भी उन्होंने ये चीज़ें नहीं की। उसके बाद 2013 में अपने उनकी सूबाई हुकूमत थी मुसलसल सिंध में उनकी हुकूमत चल रही है, फेडरल में 5 साल रह चुकी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी एक मुल्क के वज़ीर आज़म जो रह चुकी है और एक पार्टी की सरबरा जिसको शहीद किया जाए सरेआम, उसको मतलब रोड पे शहीद किया गया है, कोई किसी खुफिया जगह पे नहीं, उसको शहीद किया जाए और उसके कातिल ना पकड़े जाने के या कातिल की निशानदाही ना होने के लिए ये समझते हैं पाकिस्तान में कानून के ऊपर सवाल निशान है। एक मुल्क की वज़ीर आज़म या एक पार्टी के सरबरा को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम बंदा कैसे इंसाफ लेगा? ये इस पे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। आज के दिन के हवाले से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती होगी, हैरान हूँ एक भी गवाही ना मिली, हालांकि एक हजूम में मारा गया था मुझे। तो अफसोस है कि उनका शोहर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उनके शहीद होने के बाद सदर पाकिस्तान रहे और उनका बेटा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। इस वक्त पार्टी के चेयरमैन अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फर्जंद है। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज जब गिरफ्तार होती है, फरियाल तालपुर जब गिरफ्तार होती है या सियासत में कोई बात होती है तो उस पर फ़ौरन आगे आ जाते हैं। लेकिन अफसोस है अपनी वालदा के कातलों के खिलाफ अभी तक एक भी उनका बयान नहीं आया। अपने वालदा के कातलों के खिलाफ केस अभी तक उन्होंने कोई केस की मालकी नहीं की। पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के जो पुराने वर्कर्स हैं उनकी भी कोई मालकी नहीं कर रहा। लेकिन हम जो कहते हैं सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी के वर्करों को ये सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ दें या सपोर्ट करें, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ की निशानदाही कर रहा हूँ कि 2007 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया और वो दुनिया की हिस्ट्री थी। तारीख में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म थी, उसको शहीद किया गया, लेकिन उसके कातलों का किसी को पता ही नहीं चल सका। और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब को चाहिए सबसे पहले अपनी वालदा के कातलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाएं। पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ खड़ी रहेगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस मसले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खड़े होंगे। तो बिलावल साहब को चाहिए पहले अपने वालदा के जो कातिल हैं उनको इबरतनाक सज़ा दिलवाएं, उनकी निशानदाही करवाएं, उनके केस की मालकी करें। लेकिन बिलावल साहब सियासत करने में मसरूफ़ है। हम क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, बलखसूस सिंध के लिए। सिंध में उनके बड़े अच्छे काम किए गए हैं। पाकिस्तान में भी एक अच्छी खातून है और पूरी दुनिया में उनको अच्छी निगाह से देखा जाता है। और इस वक्त भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अच्छे अल्फाजों में उनके मुखालफिन भी याद करते हैं।
जो सियासी मुखालफिन हैं वो भी उनको अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए, सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में बैठकर आप इस केस की मालकी करें और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातलों को सज़ा दिलवाएं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की निशानदाही करवाएं, ताकि अवाम को पता चले कि एक जो पूरी दुनिया की मुसलमान खातून जो वज़ीर-ए-आज़म थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की लीडर थी, जो एक पार्टी की सरबराह थी, उसके कातिल कौन है। मतलब करोड़ों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के चाहने वाले हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल कौन है। तो बिलावल साहब को चाहिए बिल्कुल आप सियासत में आएँ, सब चीज़ें करें, लेकिन अपनी वालदा के कातिलों को पकड़वाएं, अपने वालदा के कातिलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाएं, ताकि आने वाले जो भी सियासतदान है या कोई भी है पाकिस्तान में, सियासतदान के अलावा जो आम लोग कानून के लिए भाग दौड़ करते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए एक मतलब मिसाल बने कि बिलावल साहब ने अपनी वालदा को इंसाफ दिलवाया, अब अवाम को भी इंसाफ दिलवा सकते हैं। लेकिन जो बंदा अपनी वालदा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो बंदा अपनी वालदा के कातिलों के खिलाफ केस की मालकी नहीं कर सकता, वो बंदा पाकिस्तान की अवाम को क्या इंसाफ देगा, वो बंदा पाकिस्तान की अवाम की क्या मालकी करेगा, वो रियासत पाकिस्तान की क्या मालकी करेगा, वो रियासत पाकिस्तान की क्या इज्जत करेगा, जिसके सिर्फ सियासत में अपनी वालदा का नाम यूज़ कर रहा है, बाकी कातिलों को गिरफ्तार नहीं करवा रहे, कातिलों के खिलाफ कोई बयान नहीं आता, कातिलों के खिलाफ कोई केस की मालकी नहीं है। तो अवाम को भी सोचना चाहिए कि जो बंदा अपनी वालदा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं करवा सकता, जो बंदा अपनी वालदा के कातिलों के खिलाफ केस में मालकी नहीं कर सकता, तो वो सिंध की अवाम की क्या मालकी करेगा, वो पाकिस्तान की अवाम की क्या मालकी करेगा। जब भी जरदारी साहब पे कोई मसला होता है, जब भी बिलावल साहब की सियासत पे कोई मसला होता है, तो वो बआसानी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके अपने आप को आगे लेके आ जाते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी वालदा के कातिलों के लिए कोई केस की आवाज़ उठाई है, ना कोई मालकी की है। तो शर्म से डूब मरने का सबके लिए मुकाम है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, पूरे मुल्क की लीडर थी और अपना इस्लामिक ममालिक की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। पाकिस्तान एक इस्लामिक ममालिक है और पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी इस्लामिक मुसलमान। तो बिलावल साहब को चाहिए अपना एक मिसाल कायम करे अपनी वालदा के लिए, जैसे सिंध की बेटी उमर बाब चांडियो साहिबा अपने वालिद चाचा के कातिलों के खिलाफ निकली है, उसी तरह आप भी निकलें, ताकि सिंध की आवाम और पाकिस्तान की आवाम समझे कि जो बंदा अपनी वालदा के कातिलों के खिलाफ है, वो हमारा भी साथ दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।